दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि हम घर बैठे किस तरीके से हमारे पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। क्योंकि अभी की तारीख में जो है आपका पैन और आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आपके पैन कार्ड को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप कभी भी जो है आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। और पैन कार्ड के डीएक्टिवेट हो जाने से जो है आपको बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि आप आपकी आईटीआर को फिल नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। और आपके बैंकिंग के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो विदाउट पैन कार्ड जो है आपका बैंक अकाउंट जो है नहीं खुलता है। बहुत से केसेस में बैंक अकाउंट तो खुल जाता है आपका, लेकिन वो अकाउंट जो है आपका स्मॉल बैंक अकाउंट होता है, जिसमें कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट ज्यादा नहीं होती है। बहुत से बार जो है वो 50,000 रुपए तक की ही लिमिट आपको देते हैं कि आप उसके अंदर जो है 50,000 से नीचे ही कैश रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और बहुत से बार जो है आपके जो है ऑनलाइन बैंकिंग के कुछ काम जो है वो पैन कार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी आपके अटक सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इस 2026 के अंदर में जो है मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप घर बैठे आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो आपको आपके पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले जो है ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे incometax.gov.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आप लोगों की सुविधा के लिए जो है इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आसानी से इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद में सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले चेक करें कि हमारा पैन कार्ड जो है हमारे आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर क्विक लिंक का ऑप्शन शो होगा, इसमें आना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपको आपका पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही आप व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपके सामने आपके पैन का स्टेटस ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ दिख रहा है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसे लिंक करने के लिए सिंपली जो है आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक आधार का। तो अगर जो है आप आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक आधार का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आधार को जो है पैन कार्ड के साथ लिंक करने का जो है वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपसे आपका अगेन जो है पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। तो जो है आपको पैन नंबर वाले ऑप्शन में आपका पैन नंबर डाल देना है और आधार नंबर वाले ऑप्शन में आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट का बटन इनेबल हो जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर के आएगा कि आपके जो है पैन और आधार की डिटेल्स डालने के बाद में जो है उसके ऊपर कोई भी पेमेंट डिटेल्स फाउंड नहीं हुई है, तो जो है आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट कितनी की करनी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे पेनल्टी पेमेंट ऑफ ₹1000 थ्रू ई-पे, यानी कि आपको जो है यहाँ पर 1,000 रुपए एज अ पेनल्टी पे करना होगा। तो पेमेंट को करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है अगेन यहाँ पर जो है आपको पैन कार्ड नंबर आपका एंटर करना होगा और दोबारा से यहाँ कंफर्म पैन के अंदर आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद जो है आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। ये तमाम डिटेल्स को डालने के बाद में यहाँ आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। ठीक है, यानी कि आपको जो है सक्सेसफुली मोबाइल ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लिया गया है। अब जो है आपको पेमेंट करने के लिए जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हमारे केस में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है इनकम टैक्स को चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर हमें क्लिक करना होगा और जैसे ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें असेसमेंट ईयर में जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 को चूज करना होगा। और उसके बाद जो है जैसे ही हम 26-27 को चूज कर लेते हैं तो जो है यहाँ पर आपको दिखेगा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 25-26 है और असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब जो है आपको पेमेंट जो करनी है वो अदर रिसिप्ट 500 के अंदर करनी है और यहाँ पर आपको चूज करना है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। आपको इसके ऊपर क्लिक करते ही ये कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाएगा और जैसे ही ये कंटिन्यू का बटन इनेबल होगा आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर पेमेंट करने के मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड,
पे एट बैंक काउंटर या आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई क्रेडिट कार्ड। तो हम जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो हम सिंपली इसे चूज करेंगे और यहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवे शो हो जाएंगे और आप चाहे तो किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। हमारे केस में हम कैनरा बैंक को चूज करने वाले हैं और जैसे ही हम कैनरा बैंक को चूज करेंगे उसके बाद हमें सिंपली यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन शो होगी, आपको सिंपली जो है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो होगा। आपको सिंपली जो है यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है। देन जो है यहाँ पर आपके सामने जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है एक क्यूआर कोड विजिबल हो जाएगा। इस क्यूआर कोड में जो है आपको क्या करना है, आपके किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से जिससे आप पेमेंट करते हैं उसी से जो है आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपीज की पेमेंट को कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल शो होगा आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर डाउनलोड का बटन जो शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप आपके चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन डिटेल्स को आप अपने रीड करने के बाद में जो चालान आपने डाउनलोड किया है अगर आप उसे ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो जो है आप उसको सिंपली आपके डाउनलोड टैब्स में जाकर के ओपन कर सकते हैं या जहां पर आपकी वो फाइल डाउनलोड हुई है वहां से आप सिंपली उसे ओपन कर सकते हैं। तो हमारे केस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने मेरे चालान को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे को मेरे तमाम डिटेल शो हो रही है जैसे कि मेरा पैन नंबर, मेरा नाम और असेसमेंट ईयर या बाकी और डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका चालान की रिसीट शो हो जाएगी। अब जो है आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद जो है अगेन आपको इसी पोर्टल के ऊपर आ जाना है incometax.gov.in। ठीक है, जो लिंक मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है उससे अगेन आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे अगेन जो है लिंक आधार का ऑप्शन आपको शो होगा। जैसा कि पहले हमने जो है लिंक आधार के ऊपर क्लिक किया था, अब दोबारा से आपको जो है लिंक आधार के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है अगेन आपसे जो है आपकी पैन और आधार की डिटेल्स को मांगा जाएगा। उन दोनों डिटेल्स को डालने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, यानी कि आपकी पेमेंट डिटेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। पहले यहाँ पर आपको शो हो रहा था कि आपका जो है पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो लिंक करने का बटन इनेबल हुआ था, लेकिन अब जो है आपको शो हो रहा है कि आपकी जो है इस पैन कार्ड पे जो है 1000 रुपए की पेमेंट को वेरीफाई कर लिया गया है। अब जो है आप आपके पैन और आधार को लिंकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम हमारे केस में जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है हमसे यहाँ पर जो है हमारे पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कुछ डिटेल्स और मांगी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमें हमारा पैन नंबर शो हो रहा है, आधार नंबर शो हो रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा नाम क्या है और नाम किस हिसाब से बोल रहे हैं कि जो आपके आधार कार्ड पे आपका नाम डाला है सेम एज इट इज आप वही डालेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर एक चीज जो है वो आपको काफी गौर करने वाली है, ये आप देख पा रहे होंगे आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ का मतलब होता है जैसे कि आप 2003 में पैदा हुए हैं तो 2003 लिखा हुआ है, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2003 को आप पैदा हुए हैं तो उसमें 1/1/2003 नहीं लिखा है, बस 2003 लिखा है। तो उसी सिनेरियो में आपको इसके ऊपर टिक करना होगा। अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखी है जैसे 1/1/2003 लिखा हुआ है तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे और जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना ही होगा, यानी कि आप जो है आपके आधार कार्ड की डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए जो है परमिशन देते हैं, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन जो है लिंक आधार के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो इन तमाम डिटेल्स को डालने के बाद में आप जैसे ही लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके आपको जो है खुद को वेरीफाई करना होगा और जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो जो है यहाँ पर वैलिडेट का बटन इनेबल होगा। आपको सिंपली वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप खुद को वैलिडेट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको इस तरीके से एक टिक का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन, यानी कि आपने जो आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की रिक्वेस्ट दी है उसको जो है रिसीव कर लिया गया है और वैलिडेशन के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस, यानी कि अगर आपको जरूरत है आपके पैन कार्ड के स्टेटस को चेक करने के लिए तो जो है आप कम से कम 48 घंटे के बाद जो है लिंक आधार स्टेटस के ऊपर जाकर के आपके
पैन और आधार के लिंकिंग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो आपको आपका पैन और आधार का स्टेटस किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हम सिंपली यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको आपके पैन और आधार कार्ड के लिंक के स्टेटस को चेक करने के लिए अगेन जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि मैं ऑलरेडी 2 बार आपको बता चुका हूँ कहाँ से आना है। और फिर भी नहीं आपको मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे क्लिक करके आ जाएंगे। और यहाँ पर क्विक लिंक के सेक्शन में आपको दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिंक आधार स्टेटस का जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड की डिटेल को डालना है, यानी कि पैन नंबर को डालना है, यहाँ आधार नंबर को डालना है और उसके बाद यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे योर पैन, यानी कि आपका पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी कि आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड जो है अब वो लिंक हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको किस तरीके से जो है आसानी से बता दिया कि आपका पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड के साथ किस तरीके से करना है। और ये वीडियो जो है मैं 2026 के अंदर लेकर के आया हूँ और यहाँ पर जो है मैंने फ्रेश वीडियो आपके सामने अपलोड करी है कि आप किस तरीके से आपके पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है हो रहे हैं, अगर आप स्टेटस चेक करते हैं और वहां पर आपको दिखता है कि भाई आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जो है आप जल्द से जल्द कर ले। और अगर वहां पर आपको दिखता है कि आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है तो इस केस में जो है आपको इनकम टैक्स के जो है ऑफिस जाकर के या तो बात करनी होगी या फिर जो है इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके बात करनी होगी। लेकिन अगर आपको ये शो हो रहा है कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप फटाफट से 1000 रुपए की पेमेंट करके जो है आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो भी डिटेल्स आपको बताई और समझाई वो सब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में तो जो है स्क्रीन पर आपको एक नंबर विजिबल हो रहा होगा, आप उस नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स को हमें भेज करके आप हमारे थ्रू भी आपके कामों को करवा सकते हैं। आपके कामों को करने के लिए जो है बिल्कुल एक नॉमिनल सी फी हम चार्ज करते हैं और उस नॉमिनल सी फी में आपके काम को करके जो है आपको सेम डे जो है रिसीट भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मैं मिलता हूं आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।